काशी की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्षेत्र और आसपास की खबरें देखने के लिए बने रहें। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को। वसीम अहमद की खास रिपोर्ट। तुम अखिलेश की साइकिल पे बैठे गम पे पैंडिला मारे, वहां कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस में आ गए तुम। और क्या बोल रहे, पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे मौलाना, तुम और मैं खत्म हो जाएंगे। पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। तुम कौन है? तुम पैर की धूल भी नहीं हो, तुम समझे ना अल्लाह की नजर में। हम अल्लाह पे भरोसा करते, तुम पे नहीं करते मिस्टर हारून। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की सुनामी में जहां कांग्रेस और ठाकरे ब्रदर्स की रणनीति पूरी तरह फेल होती दिखी, वहीं इस सियासी तूफान में अगर किसी की पतंग सबसे ऊंची उड़ी है तो वो है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरे सत्ता पक्ष और विपक्ष की नींद उड़ा दी। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में राज्य भर में ओवैसी की पार्टी ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की। छत्रपति संभाजीनगर में 33 सीटें, मालेगांव में 21, अमरावती में 15, नांदेड़ में 13, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 6, ठाणे में 5, जलगांव में 2 और चंद्रपुर में 1 सीट जीती। AIMIM का कॉन्फिडेंट लेवल पहले ही महाराष्ट्र के नगर परिषद और स्थानीय निकाय चुनाव में दिख चुका था। उस चुनाव में AIMIM बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। AIMIM ने 83 कॉर्पोरेटर या काउंसिलर पद जीते थे। एक म्यूनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट पद भी हासिल किया था। इसके ठीक बाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी का पूरा फोकस रहा मुस्लिम बहुल वार्ड्स पर। उन वार्ड्स पर जहां मुस्लिम वोटर्स 18 से 20% थे और खासतौर पर उन सीटों पर जहां 40 से 50% मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में थे। और अब जब ओवैसी की पार्टी इतनी ज्यादा सीटों पर जीत चुकी है तो उनके नेता और कार्यकर्ता जीत की खुशी में जश्न मना रहे हैं। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। महाराष्ट्र की जीत से गदगद AIMIM ने उत्तर प्रदेश पर नजरें टिका ली है। अभी से यूपी के लिए खास प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी नेता शादाब चौहान ने ये जानकारी दी। कहा, बिहार महाराष्ट्र फतेह करने के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उसी कड़ी में यूपी AIMIM अध्यक्ष भाई जनाब शौकत अली साहब 7 फरवरी से पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जिसमें वो कारवां इत्तेहाद के माध्यम से जनता को जागरूक करते हुए सपा और भाजपा की मिलीभगत को बेनकाब करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अब सवाल बड़ा है, क्या महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी ओवैसी का जादू चलेगा या फिर मुस्लिम वोटों की इस राजनीति का फायदा बीजेपी को मिलेगा? जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। फिलहाल तो महाराष्ट्र नगर निगम में ओवैसी की पार्टी की परफॉर्मेंस से विपक्षी दल टेंशन में जरूर आ गए हैं। अब विपक्ष भले ही टेंशन में हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो फुल पार्टी के मूड में होंगे। महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे। मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉर्पोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए।
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र के हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील साहब का और वेस्टर्न महाराष्ट्र के जिम्मेदार का और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब का, MIM पार्टी के तमाम मेंबर्स का, प्राइमरी ब्रांच के प्रेसिडेंट्स का, और कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिहार प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अख्तर रहमान साहब का, हमारे स्पोक्स पर्सन आदिल हसन साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, जो आकर कैंपेन किए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तेलंगाना के MIM पार्टी के रोल लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, अहमद बलाला साहब का, जनाब कौसर मोहुद्दीन साहब का, मुबीन साहब का, और रहमत साहब MLC का, रियाजुल हसन अफंदी MLC का, और जितने हैदराबाद से MIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स, एक्स कॉरपोरेटर्स, मेंबर्स जो गए, और मुंबई में हमारे XMLA जनाब वारिस पठान साहब का, शोलापुर के इंचार्ज थे अनवर सादात का, इन तमाम लोगों की मेहनत और जुस्तजू की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो आवाम की उम्मीद पर उतरेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जीतना लगता है बड़ा मुश्किल, मगर जीतने के बाद जो मराहिल सामने आते हैं उसको कामयाबी से अबूर करना, आवाम की उम्मीदों पर उतरना, आवाम को दस्तयाब रहना, और अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान से जो आप मिलनसारी के मुजाहरे आवाम से करते हैं इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दौरान, उसी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सख्ती से तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ताकीद भी कर रहा हूँ कि आप आवाम के दरमियान में रहिए, और आपके वार्ड्स में जहाँ पर आपको कामयाबी मिली वहाँ पर आप डेवलपमेंट के काम करवाइए। ये कामयाबी में आप देखेंगे कि हमारे कई हिंदू भाई भी कामयाब हुए, शेड्यूल कास्ट दलित भाई बहन भी हमारी पार्टी से मुंतखब हुए। मुंबई में मानकोट शिवाजी नगर में हमारे 6 कॉरपोरेटर्स जीते हैं। वहाँ उस विधानसभा में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 थे, 6 जीते, जिसमें दलित विजय सर कामयाब हुए। फिर चीता कैंप में 2 हमारे कामयाब हुए। मुंबई BMC में MIM पार्टी के 8 कॉरपोरेटर्स जीते। एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली औरंगाबाद में, जहाँ पर 33 हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं। वैसे ही मालेगांव में, नांदेड़ में, नगर में मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हमारे दोस्त समद खां साहब कामयाब नहीं हुए, पर मुझे यकीन है कि अहमदनगर की आवाम समद खां के साथ है, हम भी उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो इसी तरीके से आप देखेंगे अमरावती में हमारे कॉरपोरेटर्स जीते, अकोला में हमारे 3 कॉरपोरेटर्स जीते, मगर वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे को उस अकोला विधानसभा में 62,000 वोट मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है और सबकी मेहनत जुस्तजू रही, और हम सब ने अपना रोल उसमें अदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे। और फिर मैं स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूँगा, जहाँ MIM के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का जो भी हो। इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको ज़रूर फॉलो करिए।